हेलो स्टूडेंट्स, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। राम राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा, हरे मुरारी। स्टूडेंट, हम जब भी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं और ये वर्ड्स हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि आस्था निरंकारी है और आगे बढ़ने के लिए सहारा देती है। आपको पता है कि हम एग्ज़ाम में देने जाते हैं तो भगवान के आगे माथा टेकते हैं, तो ये एक आस्था का रहता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो साकार रूप में आगे बढ़ रही है। स्टूडेंट, जो हम टैलेंट हंट की क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो आपको पता है डेरिवेटिव का टॉपिक रहता है। इस टॉपिक के अंदर होमोजीनियस फंक्शन पे बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर होमोजीनियस के ही कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं। बुक के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट, क्वेश्चंस होमोजीनियस नाम जो है ये आपके आगे की कॉलेज की क्लासों में भी यूज़ होने वाला है। 12th तक ही सीमित नहीं है ये, तो आपको ये पढ़ना है। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं ये बेस रहते हैं आपकी आगे की क्लासों के लिए। आज की जो क्लास है स्टूडेंट, उसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो डिफरेंशिएट विद इंटीग्रेशन का टॉपिक रहता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। स्टूडेंट, डेरिवेटिव की क्लास है और डेरिवेटिव के टॉपिक को देखना हमारा बनता है। सबसे पहले तो डेरिवेटिव की स्पेलिंग ही आ जाती है, जिसे हम देखते हैं और जानते हैं। हिंदी में अर्थ होता है अवकलन और इसका अपोजिट हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन के रूप में लेते हैं। इसे सॉल्व करना बेहतरीन तरीके से हमारा काम रहता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें, जानें और फॉर्मूले बेस्ड है। तो स्टूडेंट, अपने जो फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे उन्हें बार बार रिवाइज करना है और उनको लर्न भी करना है। वही फॉर्मूले आज के क्वेश्चन में आप देख पाओगे कि कई जगह जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे डायरेक्टली यूज हुए हैं और उनको पुट किया हुआ है। तो स्टूडेंट, उनके लिए हमें अलग से मेहनत करनी है, जिन्हें हमें यूज़ करने के लिए देखना ही होता है और वो जब लर्न हो जाते हैं तो हम उसे डायरेक्टली पुट करने के लिए आसानी से अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस के y और ब्रैकेट क्लोज होके dx प्लस में x dy इक्वल में 0। अब स्टूडेंट, एक क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी हुई है y इजकल टू π/4 व्हेन x इजकल टू 1। स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों के अंदर आप देख पाओगे कि ज़्यादातर सभी क्वेश्चनों में जो आज हम करने वाले हैं उनमें इक्वेशन के अंदर y अपॉन एक्स है या फिर x अपॉन y है। तो क्वेश्चन को ये बढ़ाने के लिए होता है। बच्चा इससे क्या हो जाता है, दो इक्वेशन एक साथ लिखा हुआ देखता है फंक्शन की वैल्यू को, तो वो घबरा जाता है और उससे वो गलती कर देता है। तो स्टूडेंट, हमें माइंडली अपने संतुष्टि बना के रखना है कि कोई हार्ड नहीं है, हमें फॉर्मूले बेस चलना है और हमारा आंसर वेरीफाई होगा। तो हमने साइड वाली इक्वेशन को उठा लिया है, x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस के y dx प्लस में x dy अपॉन इक्वल में 0। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिया x dy इक्वल में आ गया माइनस में। अब स्टूडेंट, हमने यह जो इंडिकेट किया, देखिए आप यहाँ प्लस की चीज़ थी, है ना, यहाँ प्लस की थी, इक्वल में दूसरी साइड लेके गए तो माइनस में आ गई। अब स्टूडेंट, ये माइनस का सिंबल है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट तो माइनस का हो जाएगा और ये वाला पार्ट प्लस का आएगा। तो इस पे खास ध्यान रखना है, यहाँ सिंबल मिस्टेक हमें अपने आंसर तक नहीं पहुँचने नहीं देगी, इसलिए हमें सिंबल का ध्यान रखना है। तो हमने स्टार्ट किया dy अपॉन dx,
ये x तो डिवाइड में चला गया और ऊपर वाली इक्वेशन बदल गई, जहाँ y पहले आ गया और x बाद में आ गया। इस पार्ट को हमने फंक्शन ले लिया f(x,y). स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर होमोजीनियस की तरफ जाने के लिए हमें रिप्लेस करना है x को x लैम्डा से और y को y लैम्डा से। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने x लैम्डा रख दिया, y है वहाँ पे y लैम्डा रख दिया। इस तरह स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ गई dy/dx इक्वल में लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x इक्वल में माइनस में आ गया। x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास x तो है ही नहीं, तो ये साइन वाला पार्ट बचा, तो साइन स्क्वायर y लैम्डा और नीचे आ गया x लैम्डा। अब स्टूडेंट लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इधर भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो हमने लैम्डा यूज़ कर रखा था केवल, उसके लिए हमने क्या किया, लैम्डा की पावर नोट के रूप में हमने लैम्डा को इंडिकेट कर दिया। अंदर वाला पार्ट वैसा का वैसा ब्रैकेट में दिखा दिया y/x, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल है, माइनस में साइन स्क्वायर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होने से y/x, यहाँ वैल्यू को रख दिया, लैम्डा नोट आ गया और फंक्शन आ गया xy। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है, एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, जिसे हम लिखेंगे कि ये फंक्शन है वो डिग्री 0 का फंक्शन है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इक्वेशन तैयार की हुई है, वैल्यू निकालनी है, और यहाँ आ जाता है y=vx। हम मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, y का dy/dx, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो v और x का x, v का आ गया dv/dx। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। अब ये करना क्या है, इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन में पुट करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट वाली के अंदर। जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ था y/x, तो स्टूडेंट इससे क्या आ गया, हमारे v की वैल्यू आ गई, y के नीचे x ले जाने से केवल v आता है, तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे इसके अंदर। जहाँ पे भी y/x दिखेगा हमें, हम वहाँ पे v पुट करेंगे, है ना। और x से x कैंसिल हो ही रहा था फंक्शन में, साइन स्क्वायर भी y/x था, तो वहाँ पे भी हमारा वैल्यू के अंदर v ही रखना बनेगा। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या रखा, जैसा कि मैंने बताया था, dy/dx की वैल्यू रख दी हमने v + x dv/dx। इक्वल में y/x था, तो वहाँ हमने पुट कर दिया v, माइनस में साइन स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में भी y/x था, तो वहाँ पे भी रख दिया v। अब हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पे भी v प्लस में है, यहाँ पे भी v प्लस में है, ये वाला इधर आएगा कैंसिल होगा, तो हमने डायरेक्टली हटा दिया है कि दोनों पॉजिटिव स्थिति में थे। एक को इधर ले जाने पे एक माइनस में आएगा, तो v से v कैंसिल हो गया, और इक्वेशन आ गई हमारी x dv/dx इक्वल में माइनस के साइन स्क्वायर v। अब आगे इसे सोल्व करना था, तो हमने साइन स्क्वायर को डिवाइड में ले गए और dx/x आ गया और माइनस में। स्टूडेंट, इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम सिंबल का यूज़ करते हैं, दोनों तरफ सिंबल का यूज़ किया। अब स्टूडेंट हमारे यहाँ क्या आ गया, dv आ गया, साइन स्क्वायर था तो इसे कोसेक स्क्वायर बोला, इधर आ गया माइनस के dx/x। स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर v को हम लिखेंगे माइनस के कोट v, यहाँ आ गया माइनस के log x प्लस में c, यहाँ मोड भी लगा देते हैं x में, है ना। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। अब हमने नेगेटिव वाले पार्ट को जो log का था वो इधर ले आए, तो हमारी इक्वेशन बन गई log x माइनस के कोट v इक्वल में c। अब मेन काम आ गया हमारा v की जगह वैल्यू को रखना। इधर आ गया log x माइनस के कोट y/x इक्वल में c। स्टूडेंट, इतना सॉल्यूशन तो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन होता है ना। अब हमें करना क्या है, हमें इसके कंडीशन पे जाना है, क्योंकि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कर रहे हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कंडीशन वर्क करना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट हमें कंडीशन के रूप में गिवन है x = 1 व्हेन y = π/4। तो स्टूडेंट हमने पुट कर दिया, x जहाँ जहाँ था वहाँ 1 पुट कर दिया, y था वहाँ π/4 लिख दिया, तो इक्वेशन आ गई log 1 माइनस के कोट π/4 इक्वल में c। अब स्टूडेंट हमें पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है,
ये कंडीशन काम देगी। अब यहाँ पे log 1 था तो कुदरती 0 हो गया। π/4 पे कोट की वैल्यू 1 होती है और सिंबल माइनस होने से -1 आ गई c की वैल्यू। अब ये कंडीशन का काम हम b के अंदर पुट कर देंगे स्टूडेंट, क्योंकि c को हमें रिमूव करना है। तो हमारे पास आ गया log x माइनस के कोट y/x इक्वल में -1। अब स्टूडेंट इधर माइनस था तो थोड़ा सा आंसर तो आ गया हमारा, थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए हम ये माइनस वाला पार्ट डिवाइड करेंगे यहाँ पे या मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे भी है। तो ये सिंबल हमारे बदल जाएंगे। ये प्लस का था माइनस में आ गया, ये माइनस का था तो प्लस में बदल गया, ये माइनस का था तो प्लस में। हमने सिंबल वर्क को कर लिया। इस तरीके से आंसर हमारे पास मिल जाता है। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जिसके अंदर दिया हुआ है dy/dx माइनस में y/x प्लस में कोसेक y/x इक्वल टू 0। स्टूडेंट साथ में कंडीशन भी गिवन है, देख पा रहे हो, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। अब इस तक पहुंचने के लिए पहले होमोजीनियस प्रूव करना है, होमोजीनियस के बाद इसको सोल्व करना है स्टूडेंट, सोल्व करने के बाद कंडीशन वर्क करना है। तो ये प्रोसेस हम आराम से अभी करते हैं और आप देखिए और सोल्व कीजिए। स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़रूरी रहती है, तो इसके अंदर आपको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकेंगे और ये आपको आपके मार्क्स गेन करने में भी हेल्प करेंगे। क्योंकि एक कहावत रहती है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो स्टूडेंट इसके लिए प्रैक्टिस तो ज़रूरी है और आप इंटेलिजेंट पहले से ही हैं तो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं तो और अच्छा बन जाते हैं आप, है ना। चलिए करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। dy/dx इक्वल में आ गया, यहाँ पे हमने सिंबल वर्क कर दिया, माइनस था तो इधर प्लस आ गया, इक्वल में प्लस था तो माइनस बन गया। स्टूडेंट यहाँ हमने इसको फंक्शन के रूप में डिफाइन कर लिया। अब स्टूडेंट करना क्या है, होमोजीनियस फंक्शन के अंदर एक ही काम करना होता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ लैम्डा x, y है वहाँ लैम्डा y हमने यहाँ पुट कर दिया। dy/dx ये आ गया लैम्डा y अपोन में आ गया लैम्डा x, माइनस में कोसेक लैम्डा y अपोन में लैम्डा x। अब स्टूडेंट लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई। यहाँ लैम्डा कैंसिल हो गया और वही वाली बात पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कि लैम्डा हमारे पास बचता ही नहीं है, तो हम उसे दिखाने के लिए सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए लैम्डा की पावर 0 लगा के छोड़ देते हैं। अंदर सेम फंक्शन है, हमने नोट कर दिया स्टूडेंट्स, फंक्शन f(x, y)। अब होमोजीनियस चेक करना था तो हमने इसके बारे में भी बता दिया। f(x, y) है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है। अब 2-3 क्वेश्चन इसको एक तरीके से सोल्व कर लेते हैं ना स्टूडेंट, तो फिर इतना मज़े से आते हैं कि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन इस तरह का मिलता है तो हम आसानी से उसको कर लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे y इक्वल टू vx, हमने मान लिया तो इसको सोल्व किया। dy/dx इधर आ गया v प्लस x dv/dx। स्टूडेंट हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर dv/dx की जगह तो ये वाला पार्ट पुट कर दिया, v प्लस x dv/dx। इधर इक्वल में y/x जहाँ जहाँ था वहाँ हमने v पुट कर दिया। तो आप देख पा रहे हो इक्वेशन जो है हमारी बन गई, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल में v माइनस के कोसेक v। अब स्टूडेंट वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बात आ गई, सेम सही है लगभग, जिसके अंदर v से v पॉजिटिव थे, दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास बच गया x dv/dx, इधर आ गया माइनस के कोसेक v। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस कोसेक को नीचे ले गए, dv/कोसेक v आ गया और इधर आ गया dx/x माइनस में। लेकिन स्टूडेंट हमें पता है कि कोसेक का अपोजिट साइन होता है और साइन का इंटीग्रेशन जब भी करते हैं हम तो उसके अंदर डिफरेंशियल के अंदर तो साइन का कोस होता है, बट इंटीग्रेशन के अंदर माइनस साइन एक्स का कोसेक एक्स होता है। तो इस तरीके से इसका सिंबल बदलने के लिए ये वाला सिंबल उठा के हमें इधर लाना होगा, जिससे हम आगे के आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो स्टूडेंट हमने लगा दिया माइनस के साइन v dv और इधर आ गया dx/x। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड में और ये इंटीग्रेशन का सबसे पहले हमें सिंबल लगाना पड़ता है।
जैसे ही सिंबल लगा दिया स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस वी आ जाएगा माइनस के साइन वी का, dx अपॉन एक्स का log x आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हमने v की वैल्यू को रखा y अपॉन एक्स के रूप में, और फिर स्टूडेंट हमने क्या किया, कंडीशन वर्क को भी यूज़ किया। जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 रखना है, y है वहाँ 0 रखना है, और आपको पता है वैल्यू के अंदर log 1 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। अब ये तो आपने 9th 10th में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें cos 0 की वैल्यू दिख रही है, अपोन में भी 1 होने पे 0 ही रहता है, इसकी वैल्यू आ गई 1, और log 1 की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। स्टूडेंट हमने इसको क्वेश्चन में पुट कर दिया बी एक्सरसाइज के अंदर, जैसे कि ये आंसर था, वहाँ c की वैल्यू हमने कोस्टेंट की पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया cos y अपॉन एक्स इक्वल में log x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट अब स्टार्ट करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट लास्ट रहता है इस तरह का, 2xy प्लस में y की स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में 0। कंडीशन गिवन है स्टूडेंट, y इजकल टू 2 व्हेन x इजकल टू 1। स्टूडेंट हमने पुट कर दिया इसके अंदर 2xy प्लस में y की स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो dy अपॉन dx है वो 2x की स्क्वायर रहता है, नेगेटिव था, इक्वल में की दूसरी साइड लेके तो ये प्लस में बदल गया, और ये वाला पार्ट ऐसे का ऐसा। अब स्टूडेंट dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, और ये डिवाइड किया हमने तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, इक्वेशन आ गई y अपॉन एक्स। प्लस में आ गया स्टूडेंट 1 अपॉन 2, और स्टूडेंट y के नीचे x है और उसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। इसे स्टूडेंट फंक्शन मान लेना है हमें, है ना। अब करना क्या है आगे, फंक्शन तो हमने मान लिया, होमोजीनियस चेक करना। होमोजीनियस के अंदर हमें पता है कि हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x लैम्डा लिखना है, y है वहाँ पे y लैम्डा लिखना है, इस तरह का काम हमें करना है। तो स्टूडेंट हम करते हैं वो काम भी। स्टूडेंट फंक्शन की वैल्यू है जो आपको दिख रही है वो एक्स वाई में ही नज़र आ रही है यहाँ पे, है ना। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा के अंदर भी नज़र आएगी, तो वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमें ध्यान देते हुए काम करना है। स्टूडेंट यहाँ पे जो फंक्शन है रिप्लेस कर दिया हमने, और रिप्लेस करके आप देख पा रहे हो जहाँ जहाँ वाई था वहाँ लैम्डा वाई और एक्स था वहाँ लैम्डा एक्स रखा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया स्टूडेंट दोनों तरफ, और यहाँ आ गया लैम्डा नोट और डी वाई अपॉन एक्स के रूप में इक्वेशन को नज़र में ले आया। अब स्टूडेंट फंक्शन वही रह गया, सेम प्रोसेस वही हमारा थर्ड क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये आ गया हमारा फंक्शन होमोजीनियस जो कि डिग्री 0 रखता है। तो स्टूडेंट आपने देखा है कि इन क्वेश्चनों के अंदर ज़्यादातर ही डिग्री 0 रहती है, बट ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आए। तो स्टूडेंट आप अपने क्वेश्चन को ध्यान रखें कि आप जब निकाल रहे हैं तो आपके 0 डिग्री ही बन रही है कि ये चेक कर लें, अदरवाइज़ आंसर गलत हो जाता है, लैम्डा बच भी सकता है। लेकिन स्टूडेंट जहाँ तक इन क्वेश्चनों की बात है इनके अंदर 0 ही डिग्री देते हैं, है ना, क्योंकि हमें आगे के क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करनी होती है, तो इसके अंदर लैम्डा को साथ में नहीं करते। केवल होमोजीनियस इक्वेशन चेक करनी होती है, वहाँ पे आपके स्टूडेंट 1 2 3 4 लैम्डा तक भी बच सकते हैं, है ना। तो ये खास तौर पे आप हमें ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है। तो ये अब स्टार्ट करते हैं, y इजकल टू वी एक्स, और हमने इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वही सेम आ गई हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, v प्लस एक्स टी वी अपॉन डी एक्स। इस क्वेश्चन के जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया, a के अंदर वैल्यू रखी हमने, और आप देख पा रहे हो इधर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स टी वी अपॉन डी एक्स, और इक्वल में आ गया v प्लस में 1 अपॉन 2 v की स्क्वायर। अब स्टूडेंट पॉजिटिव था v तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल में 1 अपॉन 2 v की स्क्वायर। इसे आगे सोल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें सेपरेट करना पड़ेगा, v का पार्ट अलग और x का पार्ट अलग। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 2 था इधर ले आए,
एक वी की स्क्वायर था वो डिवाइड में चला गया और साथ में आ गया डी वी, इधर आ गया डी एक्स अपॉन में आ गया एक्स। अब इतना वैल्यू तो आ गया, लेकिन इसके लिए हमें अब काम करना होता है इंटीग्रेशन का। हमने बोथ साइड सिंबल को प्रेजेंट कर दिया, 2 अपॉन वी की स्क्वायर डी वी इक्वल में आ गया इंटीग्रेशन का सिंबल डी एक्स अपॉन एक्स। अब स्टूडेंट हमने किया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हमें पता है इसका होता है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले से नॉर्मल वैल्यू आ गई माइनस के 2 अपॉन वी इक्वल में log x मोड में प्लस में एक्स ही। v की वैल्यू भी पुट कर दी हमने जो कि गिवन थी हमें y अपॉन एक्स के रूप में, तो हमारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया माइनस के 2x अपॉन वाई इक्वल में log x प्लस सी। इतना हो जाने के बाद स्टूडेंट्स हमें करना है कंडीशन वर्क। कंडीशन के अंदर हमें वैल्यूज़ को अप्लाई करना है, और वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमें सी की वैल्यू जो भी आएगी वो इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन के जो आंसर आया है इसमें पुट कर देना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका कंडीशन वर्क। स्टूडेंट इसके अंदर आ गया, हमने y की जगह 2 रखा है, और जब वैन x इजकल टू 1 जैसे ही पुट किया आप देख पा रहे हो माइनस के 2 आ गया मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 2 इक्वल में log 1 मोड में प्लस में c। स्टूडेंट log में मोड में हो चाहे नॉर्मल लिखो, आपके log 1 की वैल्यू 0 ही रहती है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो c की वैल्यू आ गई -1। स्टूडेंट अब हमने जहाँ कांस्टेंट वैल्यू थी वहाँ पुट कर दिया -1 को। अब स्टूडेंट उसे थोड़ा सा, आंसर तो हमारा यही बन गया, बट इसे थोड़ा सा सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरी को, तो जो माइनस वाले थे वो प्लस में बदल गए, प्लस वाले थे वो माइनस में बदल गए। फिर स्टूडेंट y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने और इसको रिप्रेजेंट किया, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2x अपॉन में 1 माइनस के log मोड x। ये हमारा आंसर रहता है। स्टूडेंट इसी पे बेस्ड होमोजीनियस फंक्शन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी वर्ड वर्क में दिए होते हैं, जिसमें लिखा हुआ है शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट इज एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन 2xy इज गिवन बाय एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर इक्वल में cx। तो स्टूडेंट जब भी टेंजेंट की बात आती है तो dy अपॉन dx की वैल्यू गिवन है आपको एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन 2xy। और स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका लास्ट आंसर रहेगा एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर इक्वल में cx। ये आप लोगों को सोल्व करना है स्टूडेंट, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की क्लास में स्टूडेंट्स हमारे डीपीपी क्वेश्चंस रहेंगे, जिन्हें आपको सोल्व करके अपनी प्रैक्टिस को और बेहतरीन रूप देना है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इन वीडियोस को आगे बढ़ाने के लिए इनसे जुड़े रहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।